हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है एकदम बढ़िया बिंदास फर्स्ट क्लास होंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था औसत एवरेज। बहुत ही बेहतरीन पार्ट हमने पहले पिछले कर चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक के साथ मैंने आप लोगों को बताया। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये एक्चुअली कैलकुलेशन बचाने का एक तरीका है। तो पिछले पार्ट में जो ट्रिक्स हमने यूज़ की थी उन्हीं से ही हम इन प्रश्नों को करेंगे, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो दोस्तों आज का पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है हम लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखना और सबसे ज़्यादा मेहनत इस पार्ट पे आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। और ट्रिक्स वही जो मैंने आपको पहले बताई थी। चलिए शुरू करते हैं। 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 साल है। जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाती है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, ठीक है। तो बताओ शिक्षक की आयु कितनी होगी। मैं इसको पैटर्न से भी बताऊंगा, मेथड से, और ट्रिक्स जो हम यूज़ कर रहे थे उससे भी हम इस सवाल को करते हैं। तो आप देखो दोस्तों, 36 छात्र हैं, इनका एवरेज दे रखा है आपको 14। इधर छात्र लिख दिए और इधर मैंने लिख दिया एवरेज, ठीक है। ये मेन एवरेज 14 है। अब हुआ क्या, एक शिक्षक आया, अध्यापक आया, 37 हो गए, ठीक है। तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। इसका मतलब एवरेज 14 से कितना हो गया दोस्तों, 15। अब सभी इस पे ध्यान देंगे मित्रों। आप देख पा रहे हो कि यहां 1 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। और वो 1 कितने छात्रों पे बढ़ रहा है, आप कहोगे सर 37 लोगों का 1 बढ़ रहा है, या 1 चॉकलेट एक्स्ट्रा हो रही है, कितने लोगों की, 37 लोगों की। तो 1 गुणा 37, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही है, कोई अलग चीज है ही नहीं, बराबर हो गया 37। यानी दोस्तों यहां एक छात्र जो बढ़ रहा है, एक अध्यापक जो बढ़ रहा है, वो कितना एक्स्ट्रा किया उसने, 37। अब ये जो भी है ना, वो जितना भी बढ़ता है ना उसका टोटल बढ़ता है, ठीक है। यानी ये प्लस हो रहा है। तो पहले 14 था मेन एवरेज, उसमें कितना प्लस हो गया, आप कहोगे सर 37 प्लस हो गया। तो आप मुझे बताओ इस 14 में इस 37 को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 51। यही इस सवाल का आंसर। मजा आया। आप काफ़ी सारे सवाल करने वाले हैं, चिंता मत करो। एक ही नहीं, बहुत 20-25 सवाल मैं आपको करवाऊंगा इसके ऊपर। जब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक आपके समझ में फर्स्ट क्लास नहीं आ जाए, ये मेरी गारंटी। कॉपी करो इसकी आप। देखिए अगर इसमें मेथड यूज करेंगे तो कैसे करेंगे। 36 छात्रों का औसत 14 है, तो टोटल हो जाएगा 36 गुणा 14। एक और बढ़ गया शिक्षक, तो टोटल हो गए 37, ठीक है। औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, मतलब 14 से 15 हो जाता है, यानी 37 लोगों का एवरेज 15 है, तो टोटल 37 गुणा 15। तो ये 36 का टोटल, ये 37 का टोटल। तो यहाँ देख लो कितना आएगा, 14 छिक्की 84, 14 छिक्की 84, 8 14 42, 8 50, 504। इधर 15 7 105, 10 45 और 10 55, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वही इसका आंसर। तो कितना है, 51। तो शिक्षक की आयु 51 हो गई। अब दोस्तों जो मैंने तरीका बताया वो कैलकुलेशन बचाने के एक माध्यम है, ठीक है। बाकी और सवालों को देखते हैं। चलिए इस सवाल में और समझो। 24 विद्यार्थियों का औसत भार 35 किलो है, क्लियर। यदि शिक्षक का भार सम्मिलित कर लिया जाए, मतलब टोटल 25 हो गए, तो एवरेज 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो 35 400 हो गए एक तरीके से, 35 किलो 400 ग्राम, ठीक है। अब आप सभी देख पा रहे हो यहां बढ़ कितना रहा है, आप कहोगे सर 400 ग्राम बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 400 ग्राम। अब ये 400 ग्राम कितने लोगों पे बढ़ रहा है, तुरंत पता लग रहा है सर 25 लोगों पे बढ़ रहा है ये 400 ग्राम, ठीक है। ग्राम कितने पे, 25 लोगों पे बढ़ रहा है। अब चूंकि ग्राम को किलो में बदलना है तो आप 1000 का भाग लगा दो, काट लो, 25 चौका 100, और 40 से काटोगे 10 बार, मतलब एक तरीके से कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 10 किलो। ये जितना भी आता है ना वो एक्स्ट्रा आता है, टोटल आता है कितने लोगों का, जो यहाँ बढ़ता है। यहाँ बढ़ कितना रहा है, 1। तो एक आदमी का 10 किलो बढ़ रहा है ना। तो पुराना
वैसे तो हम देखें तो सबका 35 है, लेकिन वो कह रहा है जो शिक्षक आया वो 35 नहीं, वो 10 किलो और ज़्यादा लेके आया, यानी 35 और 10 टोटल कितना हो जाएगा, इसमें आप ऐड कर दिया करो जो भी उसका पुराना एवरेज है। तो 35 और 10 45 किलो शिक्षक का भार हो गया। ये इस सवाल का आंसर। कॉपी करो। आइए साथियों इसको करते हैं। 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 किलो है। एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है, तो नए पार्सल का वजन कितना होगा? वही ट्रिक्स लगाओ आप। 10 पार्सल थे, चूंकि एवरेज 1.7 किलो, किलो को ग्राम में बदल लो तो आपको पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो मतलब ये हो जाएगा 1700 ग्राम। ठीक है, फिर हुआ क्या, एक और पार्सल आ गया, टोटल 11 पार्सल हो गए, एक और आया। ठीक है, उससे क्या हुआ, 60 ग्राम कम हो गया, मतलब आप लिख सकते हो उसको 1640। अब लिख दिया, ठीक है आपने 1640, लेकिन आपको इससे ही तो मतलब है कितना कम हुआ। तो ठीक है, ये घटाने की भी आपको जरूरत नहीं है, फालतू ज़बरदस्ती वाली कैलकुलेशन आप करो, डायरेक्ट यहाँ करो कि कितना ग्राम कम हुआ, 60 ग्राम कम हुआ है, 60 ग्राम कम हुआ है दोस्तों। अब कितने हो गए टोटल पार्सल, ये 11 पार्सलों पे 60 ग्राम कम हुआ है, इंटू 11। ठीक है, इंटू 11 हो जाएगा दोस्तों। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा माइनस का 660 क्या ग्राम, यानी ओरिजिनल में पहले होना चाहिए था 1700। हम कह रहे हैं कि हर एक का 1700 था, लेकिन हुआ क्या, एक जो पार्सल आया वो 660 ग्राम कम लेके आया। इसका मतलब यहाँ डायरेक्ट इसमें से इसको आप घटा दिया करो, यही आपका सीधा सीधा आंसर। तो 1700 में से 660 गए तो आप लिखोगे 1040, यही लिखोगे ग्राम। अब ग्राम को चूंकि किलो में बदलोगे तो 1000 का भाग लगाओ, तो 1000 का भाग लगाने का मतलब पॉइंट के बाद 3 अंक, तो 1.040 कटी जाएगी, इतना किलो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लिख लो आप 1.04 kg, ढंग से लिख देता हूँ, यही आपका आंसर। कॉपी करो दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है और उसी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझने में मज़ा आ जाएगा। कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है, लिख देते हैं 40 विद्यार्थी है, एवरेज 18 ईयर है। ठीक है, यदि 20 नए छात्र, 20 आते ही टोटल कितने हो गए 60, कितना है 20, तो एवरेज 6 माह बढ़ जाता है, यानी 18 वर्ष। ठीक है, ईयर 6 मंथ हो गया इसका। तो आप तुरंत कह पा रहे हो सर यहां बढ़ रहा है 6 माह, अरे 6 माह कितने लोगों का बढ़ रहा है? आप कहोगे सर ये 60 लोगों का बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ये। ठीक है, अब 6 माह इंटू 60 हो गए। अब ध्यान दो आप, कितने लोग आए 20, उससे क्या हुआ 6 माह इंटू 60 बढ़ गया। तो आप बताओ एक पे कितना बढ़ा, आपको निकालना एक पर कितना है। ठीक है, जब 20 पर इतना तो एक पे निकाल सकते हो ना। तो एवरेज का मतलब होता है पर्सनल आयु, मतलब सबकी, जैसे यहाँ 18 साल एवरेज है तो हर एक आदमी की 18 18 18 18 18। ठीक है, तो आप एक जने की निकाल लो, जब 20 जने के कारण इतना बढ़ रहा है तो एक के कारण कितना बढ़ेगा, आप इसको और इसको काट लो, 20 से कम 20, 20 तिया 60, तो 6 तिया 18 माह क्या हो रहे हैं। या अगर यहाँ प्लस आ जाए तो इसका मतलब बढ़ रहा है, और माइनस आ जाए तो घट रहा है। तो मैं प्लस माइनस अपना आप लगा दूंगा, प्लस आने का मतलब वृद्धि होना, माइनस आने का मतलब कमी होना। तो मुझे बताओ पहले कितना था 18, अब 18 साल में जब 18 माह जोड़ोगे, 18 साल में इस 18 माह को ऐड करोगे तो बोलो कितना आएगा। आप कहोगे सर 18 माह का मतलब होता है 1.5 साल, तो यानी 19 साल। ठीक है, और 6 माह इसका आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो इसमें आपको इसको ऐड करना है, तो 19 वर्ष, जैसे रेड और ये भी रेड, ऐसे ध्यान रख लेना, 19 वर्ष 6 माह इसका आंसर। कैसे आया मैं फिर से बताऊं, 18 माह का मतलब होता है 1.5 वर्ष। ठीक है, तो 18 और 1.5 19.5 साल इसका आंसर आ गया। अगर यहाँ 1 पे ही होता तो इसमें डायरेक्ट जोड़ देता, 5 पे है तो 5 से काट लेता, 10 पे है तो 10 से काट लेता, 20 है तो 20 से काट लो। ठीक है, एक सवाल और समझो विद्वानों,
पॉज करो और एक बार आप करो, आपका भी होना चाहिए सवाल, क्योंकि पूरी औसत इसी पे टिकी हुई है, इसी सिस्टम पे। आप देखना कि पूरी की पूरी औसत मैं इसी से ही करा दूंगा, यही कॉन्सेप्ट से ही। कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 साल, 10 नए छात्र आ रहे हैं यहाँ, तो औसत 0.2 बढ़ जाता है। तो आप बताओ जो नए आ रहे हैं उनका एवरेज कितना है? विद्वानों समझो, 40 विद्यार्थी हैं अभी, 15 साल एवरेज है, क्लियर है बात। 10 आते ही 50 हो गए, आए कितने? 10। तो आप देख लो 10 पे टोटल कितना बढ़ रहा है, तो एक पे निकाल सकते हो, और जो एक पे निकला वो इसमें ऐड कर देना, आंसर क्लियर। तो 15 साल, ठीक है, 0.2 बढ़ रहा है। अब इसमें 0.2 यहां फालतू कैलकुलेशन लगाने का, ठीक है 15.2 हो जाएगा, तो हमें तो जितना बढ़ रहा है उससे ही तो मतलब है, 0.2 बढ़ रहा है। ये प्लस लगा दो, प्लस लगा दो दोस्तों, प्लस लगाने का मतलब बढ़ना, ठीक है। 10 लोगों का इतना टोटल बढ़ रहा है इनके कारण, तो 0.2 बढ़ रहा है। कितने लोगों का 0.2 बढ़ रहा है? आप कहोगे सर ये 50 लोगों का बढ़ रहा है, ठीक है। 10 के आने के कारण 0.2 बढ़ गया। कितने लोगों का? 50 लोगों का 0.2। ये भी सवाल है, ये भी सवाल है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मुझे बताओ 1 के कारण कितना बढ़ेगा? सर इसको काट लो, 0 से 0 कट गई, ठीक है, सीधा सीधा कट गया, यहां से यहां सीधा उड़ाओ। तो 0.2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पॉइंट के बाद एक अंक, तो 1.0 क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो ये पहले कितना था? 15, और 15 में जैसे ही एक और ऐड होगा, इस 15 में सीधा सीधा यहाँ जोड़ दिया करो, ऐसे पैकेज, ऐसे सिस्टम सेट कर लो। तो 15 और 1 16 साल इसका आंसर हो गया। एक सवाल और करवाता हूं, पहले आप करना उसको। दोस्तों यहां औसत में 3 कैटेगरी के सवाल आपको ज़्यादातर दिखाई देते हैं। कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, एक तो आ रहे हैं, और फिर हम इसके बाद आने के बाद वाले करेंगे कितने जा रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, और एक आएगा रिप्लेसमेंट, जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं। जैसे अब तक हमने सवाल किए 10 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, या एक अध्यापक आ रहा है, ठीक है, एक विद्यार्थी आ रहा है, या एक पार्सल आ रहा है। इसके बाद मैं पैकेज बताऊंगा आपको कि 5 संख्या हटा दी जाती है, एक संख्या हटा दी जाती है, या 5 छात्र चले गए, या 5 बंडलों को हटा दिया, ठीक है। और एक तीसरा पैटर्न आएगा आपका कि एक विद्यार्थी आया और उसके स्थान पर एक शिक्षक चला गया, या एक ऑफिस में एक नया कर्मचारी आया और एक बंदा रिटायर्ड हो गया, तो एक तरीके से रिप्लेसमेंट, या 2 खिलाड़ी आए और उनके स्थान पर 2 पुराने खिलाड़ी चले गए, तो नए खिलाड़ियों की आयु। तो इस तरीके की चीजें आपको सीखने को मिलेगी, और पैटर्न यही रहेगा दोस्तों, सभी का देखना आप, ठीक है। और ये पैटर्न कौन सा? वही पुराना वाला पैटर्न है। पुरानी क्लास ढंग से पढ़ लेना पहले, उसके बाद ही ये चीज करना, तो ज्यादा मजा आएगा। तो यहां पे 100 छात्रों का औसत 44, मेरे हिसाब से आंसर आ गया होगा 44, और 100 और 4 104 संख्याएं हो गई, एवरेज 50 हो गया। सीधा सीधा पता लग रहा है कि सर हमें पता लग रहा है यहाँ 6 इंक्रीज हो रहा है, और ये 6 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ प्लस लगा देना, 6 बढ़ रहा है। कितने लोगों का? आप कहोगे सर 104 लोगों, ये 4 मत कर देना, ये 6 बढ़ रहा है, कितने का? 104 का, तो 6 गुणा 104 का बढ़ गया, तो कितना हो गया? 6 गुणा 104 आ जाएगा, ठीक है, इतना टोटल। अब 4 लोगों के कारण, ढंग से लिख देता हूं यहां, 4 लोगों के कारण जब इतना टोटल बढ़ता है विद्वानों, तो मुझे बताओ 1 के कारण कितना बढ़ेगा? कि सर काट लो, कौन सी बड़ी बात है, काट लो। 4 एकम 4 दूनी 8, 4 छिकी 24, ठीक है, 26 पंजे 130, 26 छिकी 156 प्लस हो रहा है, 156 प्लस हो रहा है। तो 156 बढ़ गया, कितने लोगों का? सॉरी, 1 के कारण 156 बढ़ गया। पहले कितना था? एवरेज 44, एवरेज 44 होने का एक ही बंदे का एवरेज है ये, तो 44 के में 156 बढ़ते कितना हो जाएगा? 200। ये इस सवाल का आंसर हो गया। बात मेरी समझ में आई? चलो कॉपी करो इसकी। नेक्स्ट सवाल, इसको भी ऐसे ही निपटाते हैं। एक लिफ्ट 80 किलो औसत भार सहित 16 यात्रियों को ले जा सकती है, मतलब 16 यात्री
80 किलो एवरेज के हैं। हालांकि लिफ्ट की कैपेसिटी से अधिक भार वाले 4 लड़के प्रवेश करके 4 लड़के और आ जाते हैं, कोई नहीं, औसत भार को 86 किलो बना देते हैं। तो उन 4 लड़कों का एवरेज भार कितना होगा? अगर आपको मेथड करना है तो 80 गुणा 16 करो, फिर क्या करोगे, 80 से कितना होगा 86, तो 16 4 20 विद्यार्थी हो गए, तो 86 गुणा 20 करो, तो 86 गुणा 20 का अंतर करो 80 गुणा 16 से, तो वो 4 लड़कों का टोटल आ जाएगा और 4 का जैसे ही भाग दोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। लेकिन इतनी कैलकुलेशन क्यों करें? हमने जो तरीके सीखे हैं वो कैलकुलेशन को बचाने के ही तो हैं। तो हम कह सकते हैं 16 यात्री हैं, एवरेज 80 किलो, मेन एवरेज यही है, जो भी कुछ कमी वृद्धि इसी में ही होने वाली है। क्लियर? हाँ, 4 और आ गए तो आप कहोगे सर 20 हो गए, 4 आ गए, अब इससे एवरेज 1 बढ़ गया या 86 हो गया, 6 बढ़ गया, मतलब 86 हो गया। ठीक है, कितना बढ़ गया? कहोगे सर 6 बढ़ गया। कितने लोगों का कारण बढ़ा है? सर 20 का बढ़ गया 6, 20 लोगों का 6 एवरेज बढ़ गया। बात समझ में आई? तो मुझे बताओ, जब 4 के आने के कारण इतना टोटल बढ़ा है तो 1 के कारण कितना बढ़ा? 1 के कारण निकाला करो। ठीक है, 4 पंजे 20, तो 6 पंजे 30 बढ़ गया। तो इस 80 में इस 30 को जैसे ऐड करोगे तो बोलो कितना आएगा? 110 किलो, यानी 4 लड़के का एवरेज जो है वो 110 किलो। कई बार पूछ लेता है 4 लड़कों का टोटल कितना है। जब एवरेज इतना है तो टोटल 110 गुणा 4 करके 440 कर सकते हो ना। ठीक है, ये चीज़ भी हम सीखेंगे। चलो कॉपी करो। आइए दोस्तों, यहाँ सवाल कह रहा है कि 24 छात्रों तथा अध्यापक की औसत आयु 15 साल है। क्लियर? जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाती है, यहाँ पे अध्यापक की आयु माइनस हो रही है दोस्तों, निकाल दी जाती है, तो औसत आयु 1 वर्ष, ठीक है, कम हो जाती है, तो अध्यापक की उम्र ज्ञात कीजिए। 24 छात्र और अध्यापक मिला के दोस्तों 25 हो गए। 25 का एवरेज है 15, अध्यापक निकाल दिया तो आप कहोगे सर टोटल मिलाकर 24 हो जाएंगे। जैसे अध्यापक निकला 24 हो गए, तो एवरेज 1 वर्ष कम हो गया, 1 वर्ष कम हो गया। ठीक है साथियों, तो 15 से 1 कम करोगे तो कितना आएगा? 14 साल। अब थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ जरूरत है। तो हमसे पूछा अध्यापक की उम्र। मेरी बात समझना ध्यान से इस सवाल में, आप पहले भी कर चुके हैं ऐसे सवाल दोस्तों। अभी तक जितने सवाल किए उसमें बढ़ रहे थे और यहाँ घट रहा है, मतलब एक व्यक्ति जा रहा है। तो एक्चुअली ये 25 का एवरेज 15 हमें दे रखा है, मेन एवरेज यही है, तो जो भी घटोतरी बढ़ोतरी होगी इस पे ही होनी है। तो आपको पता है कि 25 लोगों का एवरेज 15, मतलब हर बंदे के पास 15-15 चॉकलेट है, हर बंदे के पास 15-15 चॉकलेट है। अगर मान लो इनके पास 1 चॉकलेट कम हो गई, इसका मतलब 1 चॉकलेट ये ज़्यादा लेके गया है। अगर ये 3 चॉकलेट इनके पास कम हो गई तो इसका मतलब ये 3 चॉकलेट ज़्यादा लेके गया है। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप देखो कि कितना कम हो गया। आप कहोगे कि सर यहाँ तो हम देख पा रहे हैं कि 1 चॉकलेट कम हो गई, 15 से 14 हो गई। और ये कितने लोगों पे हुआ ऐसा? सर 24 लोगों पे, यानी माइनस का 24। अब ऐसे मत कर देना यहाँ कि सर यहाँ 15 में से 24, नहीं दोस्तों। एक्चुअली जो अध्यापक जा रहा है तो एवरेज सबका, पिछले जो लोग बच रहे हैं 24, उनका सबका एवरेज कम करके जा रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा लेके गया है। तो जब भी ऐसे कम होना, यानी जो जाए, तो आप सिस्टम उल्टा कर दो। अगर यहाँ 24 कम हो रहा है तो इसका मतलब 24 ज़्यादा लेके गया है। पिछली चीज़ को भी याद करो, पिछले पार्ट को भी। और यहाँ अगर 24 प्लस है तो यहाँ पे माइनस का 24 है। ठीक है, ये हो क्यों रहा है ये मैं रीज़न बता देता हूँ कि आपको पता है कि अध्यापक की उम्र कुछ ना कुछ यहाँ है। ठीक है, 25 का एवरेज 15, 24 का एवरेज 14 हो गया, अध्यापक का कोई ना कोई एवरेज यहाँ है। ठीक है, अब हुआ क्या कि आपको पता है कि 15 से 14 यानी 1 कम हुआ, 24 पे 24 कम। अगर मैं यहां देखूं असर, तो बैलेंस होना चाहिए। एवरेज 15 तो सबका 15 ही होना चाहिए। इसका मतलब यहां अगर 24 कम हुआ है तो यहां पे 24 बढ़ना चाहिए।
कितने लोगों का? एक व्यक्ति का। अगर यहाँ 2 व्यक्ति होते तो 2 से काटते हम 12, तो एक व्यक्ति के कारण यहाँ पे चॉइस बढ़ रहा है। इसका मतलब ये चॉइस बढ़कर है, तो 15 में जब ये चॉइस आप ऐड करोगे तो इस यानी चॉइस बढ़कर है, तो चॉइस बढ़कर कब है? तो ये इसका मतलब क्या है? 15 और चॉइस कितना आएगा? 9 और 3 39। ये इस सवाल का आंसर 39 ईयर का है। मैं एक सवाल में और चीजों को समझाता हूं। हाँ ये दोस्तों, इसमें भी वही खूबसूरत तरीका हम यूज करते हैं। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, उनका औसत वजन 45 किलो है। लिख देते हैं 50 विद्यार्थी है जिनका एवरेज 45 किलो है। मेन यही है और इसी में ही कुछ होना है जो होना है। जब एक विद्यार्थी क्लास से चला जाता है, एक चला गया दोस्तों, तो कितने हो गए? 49। तो एवरेज 100 ग्राम कम हो जाता है। तो 45 किलो में 100 ग्राम आप घटा लेना, मेरे को तो जरूरत नहीं है, जो भी है यहां जाएगा। तो हम कह पा रहे हैं कि 100 ग्राम कम हो गया। ठीक है, अब क्या फालतू घटाना है, क्या मतलब है इससे? कम हो गया उससे मतलब है, कम या ज़्यादा से मतलब है। तो 100 ग्राम कम हो गया। अब कितने लोगों का? आप कहोगे सर 49 हो गए तो 100 ग्राम गुणा 49। अब एक के कारण ऐसा है, अगर 2 जाते तो 2 से काट लेते, क्योंकि मुझे असर निकालना है एक के कारण कितना होता है, क्योंकि एक के कारण होता है वही तो उसका एवरेज होता है। तो जैसे 1000 का भाग देंगे, ग्राम किस में बदल जाएगा? किलो में। तो 2 जीरो ये कट गई, यानी 49/10 यानी माइनस का 4.9 kg घट रहा है। अब मुझे बताओ, एक जा रहा है ना बंदा, जब जाता है तो सिस्टम उल्टा होता है, ऐसे याद रखो। आता है कोई बंदा, आ रहे हैं या कोई एक आ रहा है या 10 आ रहे हैं, तो जुड़ रहा है तो जुड़ रहा है, घट रहा है तो घट रहा है, मतलब सिस्टम एकदम सीधा सीधा होगा। लेकिन जब कोई जाता है ना, तो मामला उल्टा हो गया, मामला खराब हो गया। मान लो मामला उल्टा हो गया, कोई बंदा चला गया तो ठीक है, तो जाना नहीं चाहिए। तो कक्षा से जाने वाले विद्यार्थी का वजन कितना होगा? तो जाने वाले का वजन, तो आप कहोगे सर 4.9 बढ़ के आएगा वो। अब क्यों आ रहा है इसमें, और फिर से बता देता हूं ऐसा क्यों हो रहा है कि भैया हो मुझे बताओ, बैलेंस होना चाहिए। इन लोगों के पास इतनी चॉकलेट कम हुई है। क्यों हुई है इतनी चॉकलेट कम? क्योंकि ये बंदा जो है ना, वो 4.9 चॉकलेट एक्स्ट्रा लेके गया है, ये है रीजन। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, ताकि ये कट जाए और एवरेज वही रह जाए, ये इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो 4.9 इसमें बढ़ाकर, क्योंकि हमें ये निकालना है। ठीक है, तो इसमें आप ऐड करोगे 45 में 4.9, तो बोलो यहाँ कितना होना चाहिए? आप कहोगे सर यहाँ होना चाहिए 49.9। ठीक है, 49.9 kg। अब आगे के सवालों में मैं डायरेक्ट करूँगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दूंगा, अपना आप ही 45 प्लस। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आने लग जाएंगे। और यहाँ 1 है, अगर ये 5 होते तो मैं 5 से काटूंगा, ये भी ध्यान रखना। कॉपी करो इसकी पहले। जैसे इसको करते हैं फटाफट। 5 संख्या का औसत 27 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, हट रही है संख्या, सिस्टम उल्टा होगा इसका लो, तो औसत 25 हो जाता है। तो बताओ हटाई गई संख्या क्या है? यहाँ भी एक संख्या ही हटा रहे हैं, तो 5 का एवरेज है 27 और एक संख्या हटाते ही 4 हो गई, एवरेज हो गया 25। आप कहोगे सर यहाँ 2 कम हो रहा है अल्टीमेटली, और ये 2 कम, ये 4 संख्याओं पे असर आएगा इस 2 का, यानी 4 दूनी 8 अल्टीमेटली कम हो रहे हैं। तो जो एक संख्या हटा रहे हैं वो एक संख्या, इसका मतलब वो बैलेंस होगी, है ना। ये इस यहाँ 8 कम है तो यहाँ 8 प्लस है, यहाँ 8 प्लस होगा। ठीक है, अब चूंकि एवरेज कितना था पहले 27, तो इस 27 में इस 8 को ऐड कर दो। ढंग से लिख देता हूँ मैं, इस 27 में इस 8 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 35। इसका आंसर हो गया। क्लियर? कॉपी करो। विद्वानों, आ रहा है बढ़िया समझ में हमारे? अच्छा लग रहा है तो कोशिश करो एक बार। आप कर ली कोशिश? अब आओ, 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 86 है। 40 विद्यार्थी है, एवरेज 86, ये है मेन।
इसी में ही होगा जो भी होना। 5 सर्वोत्तम अंक हटा दें, लो हटा दिए 5, तो कितने हो गई संख्या? 35। तो औसत अंक एक कम हो जाता है, हटा रहे हैं हम, ठीक है, कम हो रहा है, मतलब 86 में से एक कम करोगे तो 85 हो गया। 85 हो गया तो अल्टीमेटली जो कम हो गया ना वही इफेक्ट अपन चाहिए। चाहो तो आप लिख दो 85 में, मुझे तो कम से मतलब है या ज़्यादा से मतलब है। एक कम हो गया 35 संख्याओं का, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो 5 है वो इतना चीज कम कर रही है, तो 5 के कारण इतना हो रहा है, तो मुझे बताओ 1 के कारण कितना होगा? आप कहोगे 5 7 35, यानी कितना कम हो रहा है? 7 कम हो रहा है, माइनस का 7। तो हमें हटाई गई संख्या का एवरेज निकालना है, टोटल नहीं। ये टोटल पूछता कई बार, यहां ध्यान दिया करो लास्ट की लाइन पे क्या पूछा गया। तो 5 विद्यार्थियों का औसत निकालना है। अब मुझे बताओ 5 विद्यार्थी जा रहे आ रहे हैं, आप कहोगे सर 5 विद्यार्थी जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो जाते हैं तो सिस्टम सर उल्टा हो जाता है। अगर जाते हैं तो 86 ये है, तो उसमें बैलेंस करने के लिए इसमें 7 प्लस करना पड़ेगा, 7 प्लस करना पड़ेगा। तो 86 और 7 बताओ कितना आएगा? 93 इस सवाल का आंसर। ठीक है, कॉपी करो। चलिए इसको भी निपटाते हैं। 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है। 9 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष 11 माह है। तो 10वें बच्चे की आयु, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो एक बच्चा जा रहा है, तो यहाँ कम हो रहा है, ये हमें पता लग रहा है। 10 का देकर और 9 का देकर जो एक कम हो रहा है उसका हमसे पूछा गया है, तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे। 10 बच्चे 9 वर्ष 9 माह इनका एवरेज है, और एक कम होते ही 9 हो गए, तो आप कहोगे सर इनका एवरेज 8 वर्ष 11 माह। मुझे बताओ कितना कम हो रहा है? आप कहोगे सर कम हो तो रहा है, लेकिन कितना? तो 9 माह तो सीधे सीधे वो हो गए। अगर 9 माह निकालेंगे तो 9 साल आना चाहिए, लेकिन ये एक माह और कम है 9 साल में, तो 10 माह हो गए टोटल। तो 9 वर्ष 9 माह में से 8 वर्ष 11 माह कैसे घटाते हैं? 9 माह तो सीधे सीधे अगर निकाल दो तो 9 वर्ष आ गए, एक माह और निकालो 9 साल में से तो 8 वर्ष 11 माह आ गए, मतलब टोटल 10 माह कम हो रहे। कितने लोगों की? 9 लोगों की। तो 10 × 9 यानी 90 माह कम करना है। तो एक बंदा कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है? आप कहोगे सर एक बंदा यानी 10वां जो बच्चा है वो बैलेंस करेगा सबको, 10वां बच्चा, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए सिस्टम उल्टा करना पड़ता है। यहाँ कितना कम हो रहा है? 90 माह, तो यहाँ पे 90 माह क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा सर। 9 माह में ये जो 90 माह आ रहा है, ठीक है, इसको सर हम प्लस करेंगे, सिस्टम उल्टा करेंगे अगर कोई बंदा जाता है। आपने बहुत अच्छी तरह बार बार इसको समझा दिया, ये बात क्लियर है हम लोगों के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब जोड़ लो 9 वर्ष 9 माह और 90 माह। आप कहोगे सर 9 वर्ष 99 माह। मैं एक एक चीज़ को लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो आपको पता है यहाँ की यहीं औरली आंसर निकालोगे सीधा सीधा। 10 माह कम हो रहा है 9 लोगों के कारण, तो 9 गुणा 10 90 माह, तो यहाँ सीधा ही 90 माह यहाँ कम है, तो यहाँ ऐड करोगे क्योंकि जा रहा है, तो 9 वर्ष सीधा 99 माह यहीं की, और यही लाइन आएगी डायरेक्ट, जरूरत नहीं है कोई कैलकुलेशन करने की यार। तो 99 माह को आप बदलो, तो 12 का भाग दो, क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं, 62 84 12 × 96, तो ये इसका मतलब हो गया 8 साल और 3 माह, तो 9 साल वो और 8 साल ये, तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 17 वर्ष 9 और 8 17 वर्ष 3 माह, 10वें बच्चे की आयु हो गई। यही आपका आंसर है दोस्तों। मजा आ रहा है? लिखो इसको। आइए साथियों, अगर हमें इसका मेथड करना हो तो कैसे करेंगे? पहले सवाल को पढ़ो। 39 संख्याओं का औसत 53 है।
ठीक है। यदि प्रथम 21 संख्याओं का औसत 62 हो तो अन्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो हम क्या करते हैं मेथड में दोस्तों, 39 का औसत 53 है तो 39 गुणा 53 कर लेंगे। ठीक है, इनमें से प्रथम 21 का एवरेज 62 है तो 21 गुणा 62 करेंगे। जब 39 में से 21 का टोटल आप निकालोगे तो इसको गुणा करोगे, इसको गुणा करोगे, जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा उसमें वो टोटल आएगा कितनी संख्याओं का, 39 में से 21 गए तो 18 का टोटल आएगा, ये 18 का टोटल। तो 18 का टोटल, तो हमें एवरेज निकालना है तो 18 से आप काटो तब जाके आंसर आएगा। लेकिन इसको गुणा भी करना पड़ेगा, तो भैया अपने पास इतना वक्त नहीं है, अपन तो सीधा सीधा अपना जो कॉन्सेप्ट है बस वो यूज़ करेंगे, है ना। ये आप कर लेना, कैलकुलेशन मैच करा लेना। 39 का एवरेज 53, प्रथम 21 जिसमें से 21 फर्स्ट 21 का एवरेज 62 है, तो बची कितनी, अन्य 18 बची, इनका आपको निकालना है कि इनका कितना है। यही है सवाल, बस कॉन्सेप्ट वही लगाना है कि ये टोटल ये है। अब जो भी असर आएगा इसमें ही आना है। तो इसमें आप कहोगे सर इसमें बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, आप कहोगे सर सीधा सीधा पता लग रहा है 9 बढ़ रहा है, प्लस लिखता हूँ, ढंग से लिखता हूँ, कितना बढ़ रहा है सर, प्लस बढ़ रहा है 9, और वो 9 कितनी संख्याओं का है, 21 संख्याओं। यहाँ जो लिखी होती है बस वही होता है, 9 गुणा 21। अब मुझे बताओ 9 गुणा 21, ठीक है, 189 हो जाएगा, 189 हमने कर लिया, 189 बढ़ा है। तो आपको पता है कि बैलेंस होना चाहिए, या 189 बढ़ा है, आपको पता है 53 है, तो हर संख्या यहाँ पे 53 53 53 53। तो ये अगर मैं चॉकलेट ही क्वेश्चन मान के करूं तो यहाँ पे 53 चॉकलेट होनी चाहिए सबके पास, इस 21 के पास 189 चॉकलेट ज़्यादा पहुँच गई, तो इसका मतलब चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। तो जब 189 इनके पास ज़्यादा पहुंच गई तो इन 18 के पास 189 चीज़ कम आएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ बढ़ रहा है तो संख्याएं जाती हैं तो उल्टा सिस्टम होता है, वैसे भी पता है। तो 189 क्या होएगा, कम होएगा सर, 189। तो 189 18 में टोटल है, तो इन 18 के पास 189 टोटल कम हुआ है, मुझे निकालना है इसका एवरेज। अगर टोटल निकालना होता तो आप सीधा सीधा, जब 18 का एवरेज 53 है तो टोटल 18 गुणा 53, लेकिन उसमें 189 कम, तो 18 गुणा 53 माइनस 189 करोगे तो आपका टोटल आ जाएगा। लेकिन आपसे एवरेज पूछा है, ऐसे प्रश्न में ज़्यादातर एवरेज ही पूछता है, तो सीधा सीधा पता है कि 18 में इतना असर आ रहा है तो एक के कारण जरूर निकाला करो। तो 9 से काटो, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, और 2 से और काटोगे तो यह आ जाएगा 10.5। मतलब यहाँ पे 10.5 क्या है, कम है कि ज़्यादा है, कम है। तो 53 में से 10 घटाओगे तो 43.5 और कम करोगे तो यह आ जाएगा सीधा सीधा 42.5। ये इसका आंसर है, ठीक है। चाहो तो यहाँ की यही निकाल सकते हो, 9 कम हो रही, 9 संख्या, 9 से यहीं काटोगे वही 10.5 आ जाएगा। अब 10.5 यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ 10.5 कम कर दो, 53 में 10.5 कम किया तो वही 42.5। अब तो समझ गए होंगे यार, बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको समझा दिए। अब मैं आपको एक क्रिकेट की पारियों वाला सवाल और कराता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों आप लोगों के लिए, आप अच्छी तरह इसको समझना, एक एक लाइन को पढ़ो। किसी क्रिकेटर का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 रन है, 40 पारियों के लिए एवरेज 50 बना, उसके अधिकतम रन, अधिकतम भी बने होंगे, विस्फोटक बल्लेबाजी भी की होगी, और उसके न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक है, न्यूनतम भी बने होंगे, ठीक है। कोई पार्ट बढ़िया तो कोई पार्ट घटिया भी होता है, इसमें क्या है। तो यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष, यानी दोनों को निकाल दिया अधिकतम न्यूनतम को, तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन हो जाता है। बताओ खिलाड़ी का अधिकतम रन क्या है। पहले इस लाइन का मतलब समझते हो, अधिकतम रन न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक है। सपोज करो अधिकतम और न्यूनतम दोनों को मिला के बने ही 172 रन है, तो इसका मतलब क्या कहोगे, आप कहोगे सर इसका मतलब न्यूनतम अगर 0 रन है तो अधिकतम इसका मतलब सर 172 है, तभी 172 का फर्क आ सकता है। ये बात क्लियर है, तो इस चीज़ का भी हम यूज़ करेंगे यार, ठीक है। तो पहले तो आप पता करो कि 2 पारियों का टोटल कितना है, 2 पारियों में बढ़े कितने, और कितने बढ़कर कितने हो गए 2 पारियां। तो वही सिस्टम हम लगाने वाले हैं। इसमें भी 40 पारियां हैं दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, 40 पारियां हैं, एवरेज है उनका 50, क्लियर।
अब क्या कह रहा है, 2 पारियां निकाल दी, 2 पारियां निकाली तो 38 हो गई, और उनका एवरेज कितना हो गया, देखो देखो 48 रन। सीधा सीधा पता लग रहा है, यहाँ पे ओवरऑल 2 कम हो रहा है, कितनी पारियों पर, 38 पारियों पर, तो 38 दूना 76 कम हो रहा है। इसका मतलब वो 2 पारियां जो हैं वो 76 बढ़ाकर है। अब 76 बढ़ाकर हैं वो 2 पारियां, मुझे बताओ 2 पारियां एक्चुअल में पहले कितनी थी। आप कहोगे सर 50 50 50 50 50 40 जितनी पारियां थी एक्चुअल में सब 50 50 की थी। तो स्टार्टिंग में अगर 50 50 के हिसाब से देखें तो 2 पारियां 50 दूनी 100 की थी, लेकिन यहाँ के हिसाब से बैलेंस करने के लिए क्षेत्र और बढ़ाना है, यानी 100 और 76 176 रनों की हो गई दोनों पारियां। अगर एवरेज निकालना है तो 2 से आप इसको काटो कि इतना एवरेज बढ़ा, सीधा 50 में ऐड करो, कितना काटोगे 38, तो 50 और 38 कितने हो गए 88, यानी एवरेज 2 पारियों का 88, तो टोटल 88 इंटू 2 वही 176। तो आप जैसे करो तो वैसे कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि 2 पारियों का मुझे टोटल निकालना है, एवरेज नहीं निकालना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को आप सीखो, 2 पारियों का चलो निकाल लो एवरेज, कोई नहीं। आप कहोगे सर वही पुराना वाला ही तरीका अपनाओ, एक लाइन और सही, 2 से काट लो, 38 38 कम, इसका मतलब 50 में इस 38 को बोलो क्या करोगे सर, 2 पारियां निकल रही हैं वापस जा रही हैं, तो उल्ट सिस्टम उल्टा करो, 50 और 38 88, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, टोटल हो गया 2 पारियों का। आप कहोगे सर 88 दूना 176, 2 से मल्टीप्लाई करते ही टोटल आ जाता है, 88 दूना 176, यार कितनी बार समझाऊं। और मैं डायरेक्ट ये कहना चाह रहा था यहाँ कि वैसे 50 50 का 50 दूनी 100 और 76 176, इतनी लाइन की जरूरत नहीं थी। मेरी बात समझ रहे हो आप, अपने हिसाब से कर लो, बहुत समझा दिया मैंने। टोटल 176। यूं बताओ मुझे न्यूनतम अधिकतम पारी निकालनी है, न्यूनतम अधिकतम में कितने का फर्क है, समझो इस लाइन को, न्यूनतम अधिकतम में कितने का फर्क है। आप कहोगे सर मिनिमम में और मैक्सिमम में 172 का फर्क है, यानी अगर यहां 0 रन बने तो यहां कितने बनेंगे सर 172। कहां से पता लगा, इस लाइन से पता लगा। समझ रहे हो मेरी बात ढंग से, मजा आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दो, टोटल 176 है सर, 172 को तो हमने बांट दिया, लेकिन 4 रन भी तो और रह गए, उनको भी तो बांटो, ठीक है, वो बराबर बढ़ जाएंगे, तभी 172 का फर्क, तो 2 इधर बांट दो, 2 इधर बांट दो, तो ये हो गया 174 और ये हो गया 2। अगर मिनिमम पूछता तो 2 रन और मैक्सिमम पूछता तो पूछ ही रहा है, तो 174 रन इस सवाल का आंसर हो गया। दिक्कत आ रही है तो एक सवाल और ऐसा ही मैं समझाता हूं। विद्वानों सेम सवाल है, बस संख्या चेंज है। किसी क्रिकेटर का 48 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 38 रन है, उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 100 अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो 46 पारियों का एवरेज 37 हो जाता है, तो खिलाड़ी के न्यूनतम रन। मेथड चाहिए तो 48 गुणा 38 में से 46 गुणा 37 घटाओ, वो 2 पारियों का टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि 48 गुणा 38 करने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा, इस वक्त को ही बचाने के लिए अपनी ये प्रक्रियाएं हैं। तो 48 का एवरेज 38 और कितनी है 46 हो गई, ठीक है, 37 आपको पता है एक कम हो रहा है 46 पे, तो यानी 46 कम, तो इसका मतलब जो 2 पारियां हैं, तो 2 पारियों का टोटल डायरेक्ट करो यार, अब तो सीख गए आप, एवरेज निकालने की क्या ज़रूरत है। आप कहोगे सर वैसे वैसे अगर देखें तो 38 दूना 76 की होनी चाहिए थी 2 पारियां, अगर हिसाब से देखें तो 38 दूना 76 की होनी चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ 46 कम है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 46 बढ़ेगा, क्योंकि 2 पारियां निकल रही हैं, तो सिस्टम उल्टा। तो 38 दूना 76 और 46 कितने हो जाएंगे 112, ठीक है, 112 होंगे ना, 76 और 46, जी हाँ 176 46 122 हो जाएंगे। चलिए अब दोस्तों खिलाड़ी के न्यूनतम रन निकालने हैं, तो आप यहाँ पे सॉल्व करो उसको, टोटल 122 आ रहा है 2 पारियों का, और आप कह रहे हो कि अंतर 100 है, न्यूनतम रन अधिकतम रनों से 100 कम है, अधिकतम रन न्यूनतम से 100 अधिक है,
तो यहाँ न्यूनतम लिख देते हैं, यहाँ अधिकतम लिख देते हैं। तो 100 अधिक होने का मतलब, मान लो रन ही 100 होते तो इसके पास 100 आते, इसके पास 0 आते, तभी 100 का फर्क हो सकता है। लेकिन रन कितने हैं? 122। तो आप कहोगे सर 122 में से तो 100 का तो बंटवारा हो गया, बचे कितने? 22। 22 में से कुछ इधर दे दो और उतने ही उधर दे दो, तो ये 0 और 11 कितने हो जाएगा? 11, और ये 111। तो आपसे पूछा है न्यूनतम रन, तो ये इस सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद है बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। चलो ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, वहाँ पे और हम क्रिकेट वाले ऐसे प्रश्न करेंगे और बहुत ही प्यारे प्यारे चीज़ें करने वाले हैं। तो आप एकदम तैयार रहो, रिवीजन करो, ठीक है? तो मैं आपको अगले पार्ट में इतना बढ़िया पढ़ाऊंगा कि आपको और आनंद आ जाएगा, ठीक है? चलो, थैंक यू।